बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ने सबको इंसान बनाया और मुसलमान बनाया और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है और हम सब ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ला इलाहा इल्लल्लाह यकीनों की तब्दीली है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ों की तब्दीली है, भी अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। हम सब का ईमान यकीन है कि भी जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जैसे खुदा की खुदाई में शक नहीं, ऐसे मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ा में शक नहीं। जहाँ अल्लाह का नाम है वहाँ रसूलुल्लाह का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने अज़ान में, नमाज में, दुरूद में, सलाम में अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। भाई बात तो भाई साहब ने कर ली, क्या नाम है भाई आपका? भाई गुलाम मुस्तफ़ा ने सारी बात कर ली है, बस भाई अब्दुल वहीद ने मजबूर किया कि आप आओ तो तश्कील कर लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, अल्लाह ने आपको चुना है, आपको मोहब्बत से देखा, कबूल किया। दुनिया का ज़ाब्ता है, दुनिया का कानून है, किसी अजनबी को, किसी गैर को अपनी गली, अपने मोहल्ले में फिरने नहीं देते। जिससे मोहब्बत होती है, जिस पे इत्मीनान होता है, उसी को अपने घर में लेकर आया जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारे पे भरोसा किया, हम पे इतबार किया, हमसे मोहब्बत की, अल्लाह ने हमें चुना अपने घर से। किसी को गुबादर से बुलाया, किसी को जीवनी से बुलवाया, किसी को तुर्बत से लेकर आया, किसी को कराची से लेकर आया, कोई बहावलपुर से आया, कोई दुनियापुर से आया। सारे इलाके के लोगों को अल्लाह ने जमा कर दिया। हदीस पाक का मफ़हूम है, कल क़यामत का मंजर होगा, कुछ लोग नूर के मिंबरों में बैठे होंगे, उनके चेहरे चौंधिए चांद चमकते होंगे, लोग उनको देख कर रश करेंगे, ये कौन है? फरमाया जाएगा ये वो लोग हैं जिनका मिलना भी अल्लाह के लिए था, जिनका बिछड़ना भी अल्लाह के लिए था। तो हमारा मिलना भी है अल्लाह के लिए, हमारा बिछड़ना भी अल्लाह के लिए। भाई मेरा गम मेरे नबी वाला गम बन जाए, मेरी नबी वाली फ़िक्र बन जाए। मेरे आप सबका क्या गम और फ़िक्र था? आपके सामने एक यहूदी का जनाजा गुजरा, मेरी नबी की आंखों में आंसू बहने लगे, आंसू आ गए। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल सल्लम आप क्यों रोते हो? ये तो एक यहूदी है। आपने क्या फरमाया? था तो मेरी उम्मत में से, काश ये कलमा पढ़ लेता, जन्नत में जाने वाला बन जाता। आज हमेशा के लिए नाकाम होकर जहन्नम में चला गया। तो मेरे भाइयों, मेरे लिए ना माँ रोकर गई, ना बाप रोकर गया। 5-5 घंटे मेरा आपका नबी रोया। ताइफ में पत्थर बज रहे हैं, जिसम लहूलुहान हो चुका है। आसमान से फरिश्ते उतर आए कि या रसूल सल्लम अगर आप कहो इन पहाड़ों को मिला के इनको रेज़ा रेज़ा कर दें, राख कर दें। आपने फरमाया कि ये मुझे नहीं जानते, ये नहीं तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लेकर आएंगी। तो मेरे भाइयों, वहाँ से मोहम्मद बिन कासिम निकला जो पूरे पाकिस्तान मुल्तान तक पहुँचा, जिनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं। आपके पंजगुर में 5 सहाबा की कब्रें हैं, हमारे मुसाफिर खाना में 7 सहाबा की कब्रें हैं, किला दिरावर में 4 सहाबा की कब्रें। सहाबा क्या लेने के आए? इस दीन की मेहनत को लेकर आए, कलमे की मेहनत को लेकर आए। तो मेरे भाइयों, आज लोगों को नमाज का पता नहीं, कलमे का पता नहीं। आज रुकावट हम मुसलमान बने हुए हैं, काफिर इस्लाम में तैयार कर खड़े हुए हैं। सिंध का इलाका खैरपुर मीरस, वहाँ हमारी तश्कील थी। वहाँ एक नौजवान लड़के से मुलाकात हुई। अल्लाह रसूल की बातचीत करने के बाद जब मैंने इसको कहा भाई मस्जिद में आ जाओ, तो उसने कहा मैं मस्जिद में नहीं आ सकता। मैंने कहा भाई क्या हुआ? उसने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई जब मैं आपको कह रहा था, दावत दे रहा था, आप हाथ बांध के खड़े रहे, तो उस वक्त जवाब दे देते। तो वो कहने लगा भाई इंसानी नाते मेरा हक था तुम्हारी बात सुनना, लेकिन तुम ये सामने कपड़े की दुकान देखते हो? मैंने कहा जी देखता हूँ, ये तुम्हारे मुसलमान की दुकान है, मेरे बचपन का दोस्त है, हमारी दिवाली होली डांडिया आता है, मैं साबिर मंदिर में जाता है। यहाँ तुम्हारी ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब, इशा 4 अज़ानें इसी बाज़ार में होती हैं। मैंने कभी इसको मस्जिद में जाते नहीं देखा। जब मैं इसका हाथ पकड़ के इसको अपने मंदिर में लेके जा सकता हूँ, कि ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे मस्जिद में लेके जा सकता? जाओ पहले अपने मुसलमान को नमाजी बनाओ, फिर आके मुझसे बात करो। जब उसने ये बात की तो मैंने कहा भाई किस बात का रोना है, किस बात पे रोते हैं? कश्ती के मुहाफ़िज़ी कश्ती को डुबोते हैं। हम तो इस्लाम के मुहाफ़िज़ थे, हम तो दीन के मुहाफ़िज़ थे। आज हमने इस मेहनत को छोड़ दिया। भाई अब नबी किसी ने आना नहीं, अब ये नबियों वाला काम किसकी ज़िम्मेदारी है? इसने ये पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब उसकी ज़िम्मेदारी है खुद अच्छा काम करना, दूसरे को चाय की दावत देना। तो इसलिए अल्लाह के रस्ते में निकले, दीन सीखे और सिखाए। तो दुनिया में एक ही दफ़ा आए, बार बार नहीं आएंगे। कहते आज मिला है मौका, कल मिल ना पाएगा, कब्र में होके तन्हा एक रोज़ पछताएगा, फिर वो पछताया तेरे किस काम न आएगा। कल खुदा से तौबा आकर अभी अभी मिलती ज़िंदगी में ये मौजूद कभी कभी। ये सांस है तो चांस है, ये सांस ख़त्म तो चांस ख़त्म। तो भाई अब ये बताएं कौन कौन साथी नगद तैयार है 4 महीने के लिए? हाथ खड़ा करके बताएं जी। जो साथी नगद तैयार है वो ज़रा खड़े हो जी।
جس کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے